Good morning, students. Hope you all are fine and safe at your home. I am Neha Verma, your science teacher, and today we shall study about electric circuit, bulbs, CFL and LED. So let's start with electric circuit. तो स्टूडेंट्स, समर्स में जब बहुत गर्मी होती है तब हमें फैन चलाने के लिए स्विच को ऑन करना होता है। अब माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि हम फैन चलाने के लिए स्विच को ऑन क्यों कर रहे हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, let's understand about electric circuit. So what is an electric circuit? एक इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा पाथ होता है जिसके अलाउंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए पाथ को प्रोवाइड कराता है। सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। टू मेक ए कंप्लीट सर्किट वी मेक यूज ऑफ। एक कंप्लीट सर्किट को बनाने के लिए हम किन किन चीजों का यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स चाहे वो बैटरी हो या फिर सेल का यूज किया जाए। नंबर सेकेंड, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स। इलेक्ट्रिक केबल्स मतलब एक सर्किट को बनाने के लिए जो वायर्स यूज की जाती है, ऐसी वायर्स जो इंसुलेटिंग कोटेड होती हैं। नंबर थर्ड, बल्ब एंड नंबर फोर्थ, स्विच। हमें बल्ब की और स्विच की भी जरूरत होती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें सर्किट बनाने के लिए जरूरत होती है। अब हमें इन चीजों को एक सर्किट बनाने के लिए प्रॉपरली अरेंज करना है। तो हमें करना क्या होता है, हम सबसे पहले एक बल्ब को बल्ब होल्डर में लगाते हैं। अब बल्ब होल्डर में दो स्क्रू होते हैं, जो ये दो स्क्रूज बल्ब के दो टर्मिनल की तरह वर्क करते हैं, यानी टर्मिनल का काम करते हैं। नेक्स्ट हम सेल्स लेते हैं। हम यहाँ पर एक सिंगल सेल का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो हम यहाँ पर मोर देन वन यूज करते हैं। और लास्ट में हम एक स्विच लेते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने यहाँ पर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। बल्ब एंड सेल्स या बैटरी के दूसरे टर्मिनल को हम इलेक्ट्रिक सर्किट से स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम ये अरेंजमेंट कर देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार हो जाता है। अब करना क्या है, जब आप स्विच को ऑन करते हैं इसका मतलब सर्किट क्लोज हो जाता है, एंड सर्किट क्लोज होने की वजह से उसको क्लोज सर्किट कहा जाता है। क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। जैसे हम इसी इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डायग्राम यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये बल्ब है, यहाँ बैटरी है। चाहे यहाँ पर हमने दो सेल यूज किए हैं, इसलिए हमने 2 सेल की बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दी। नेक्स्ट हमारा स्विच। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो हमारा इस तरीके से स्विच है ये इसके साथ मिलकर यहाँ पर बंद हो जाता है। जब ये स्विच बंद हो जाता है तो सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगती है। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है, यानी ये प्लस टर्मिनल से फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगती है और लैम्प ग्लो करने लगता है। क्लियर। एंड जब हम स्विच को ऑफ करते हैं, ऑफ का मतलब ये भी ऑफ स्टेट में है, और जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं इसका मतलब जो हमारा सर्किट है वो ओपन सर्किट कहलाता है, यानी करंट को फ्लो करने के लिए पाथ प्रोवाइड नहीं होता है। तो ऐसे में बल्ब ग्लो नहीं करता। नाउ आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि एक फैन को चलाने के लिए हम स्विच को ऑन क्यों करते हैं। नाउ हियर आर सम इलेक्ट्रिक सिंबल्स। वी मेक यूज ऑफ साइंस एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पार्ट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ साइंस या सिंबल्स का यूज करते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिक सिंबल्स कहा जाता है। एक सिंगल लाइन को हम वायर कहते हैं। एंड अगर अब इंसुलेटेड वायर क्या है, जिस पर इंसुलेटर की कोटिंग होती है, तो हमने वायर के ऊपर ये इंसुलेटर की कोटिंग दिखा दी है, हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन स्विच, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ओपन स्विच इस तरह का होता है एंड क्लोज स्विच इस तरह का होता है। सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये नेगेटिव। बैटरी को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एंड बल्ब इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So these were about some electrical symbols. Now come to our last topic, that is bulb, CFL and LED. It is our today's last topic, and presently for lighting purpose we have been making use of electric bulb, CFL and LED. It means कि presently हम lighting purpose के लिए किन किन चीजों का यूज कर रहे हैं। अगर हमें घरों में रोशनी चाहिए तो रोशनी के लिए हम बल्ब का यूज करते हैं। CFL का मतलब होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। ऐसी लाइट्स में फिलामेंट नहीं होते, बट फिलामेंट की जगह इनमें मरकरी वेपर से भरी हुई ट्यूब्स होती हैं।
एंड नेक्स्ट है आपका एलईडी। एलईडी का तो आजकल सबसे ज्यादा यूज एलईडी का ही किया जाता है। सो हम बल्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल स्ट्रक्चर में देखा था कि बल्ब में फिलामेंट होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब जिनमें फिलामेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इंसाइडेसेंट लैंप्स कहते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं ये फिलामेंट को ग्लो करने और लाइट को इमिट करने में बहुत इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। आपने देखा होगा जो ज्यादातर पहले कभी घरों में यूज किए जाते थे इलेक्ट्रिक बल्ब्स को यूज करते थे पहले हम, वो बहुत ज्यादा एकदम गर्म हो जाते थे और बहुत ज्यादा वाट के होते थे, 100 वाट के होते थे। एंड मतलब ये फिलामेंट को गर्म करने में और उसको ग्लो करने में, उसको लाइट इमिट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें कंज्यूम की जाती थी। जबकि जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट होती है या हमारे CFL होते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, इनमें कोई फिलामेंट नहीं होता। इसमें फिलामेंट की जगह मरकरी वेपर से भरी हुई ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब्स में ये वेपर गर्म हो जाती है और फिर लाइट को इमिट करती हैं। सो इस तरह से जो लाइट में कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कम होती है और लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब के कंपैरिजन में ज्यादा ग्लो होती है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन वार्मिंग द वेपर इज लेस एंड द ग्लो इज मोर। Hence, electrical energy consumption in fluorescent tube or a CFL is much less in comparison to the electric bulb to emit the same amount of light. It means कि same amount of light को emit करने के लिए fluorescent tube और CFL में कम electrical energy consume होती है in comparison to electric bulb. एक electrical bulb की comparison में ये कम electrical energy को consume करते हैं। अब आज के टाइम में हम इलेक्ट्रिक बल्ब के कंपैरिजन में एक CFL या LED को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि 100 वाट का, यानी अब मान कर चलो कि अगर 100 वाट का हमें इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करना है तो वो भी उतनी रोशनी देगा और एक CFL भी उतनी ही रोशनी देगी। डिफरेंस बस इतना होगा कि एक इलेक्ट्रिकल बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी और CFL में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम कंज्यूम होगी। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज LED. इट मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड. So LED is a device for producing many times brighter light with minimum consumption of electric current. There is no filament or vapor in LED lamps. जो LED लाइट है ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक बल्ब एंड CFL के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रोशनी देती है विदाउट यूजिंग मच इलेक्ट्रिक करंट, बिना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम किए। उसमें किसी तरह का कोई फिलामेंट या फिर वेपर, मरकरी वेपर ट्यूब्स में नहीं होती। Not only that, LED lamp is an energy saving device but is a long lasting one. न केवल LED लैम्प एनर्जी को सेव करता है बल्कि बहुत टाइम तक चलने वाली डिवाइस होती है। आजकल सभी LED लाइट्स को यूज करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि LED लाइट जो होती है वो जल्दी खराब नहीं होती, काफी टाइम तक वो यूज में आ सकती है। सो LED लैम्प्स आर ऑलरेडी इन यूज इन डेकोरेशन लाइट्स। ये डेकोरेशन लाइट्स के रूप में यूज की जाती है, टॉर्च लाइट के रूप में यूज की जाती है। सिग्नल्स ऑन रोड क्रॉसिंग, ये रोड क्रॉसिंग के सिग्नल्स के रूप में यूज की जाती है। एंड एज इंडिकेटर लाइट ऑन टीवी, रिमोट, कंप्यूटर, माउस, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। एंड मोबाइल फोन, माउस, रिमोट, कंप्यूटर और टीवी के इंडिकेशन लाइट के रूप में यूज की जाती है। सो इट वॉज अबाउट बल्ब, CFL एंड LED. आई होप यू हैव गॉट इट. कीप इट देयर फॉर टुडे एंड टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास we shall complete the last topic of your chapter. So till then, keep revising it. Bye bye, take care.